ओम नमः शिवाय। सास बहू में जो लड़ाई झगड़े होते हैं, सास बहू की नहीं बनती हो, सास बहू से छोटी छोटी बात को लेकर लड़ाई झगड़े करती रहती है, या बहू अपनी सास के प्रति बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ापन रखती है, उस पर बात बात पर अपनी सास पर गुस्सा होती है। जो भी सास बहू में मनमुटाव हो रहा हो, जिस भी सास बहू में मनमुटाव हो रहा हो, तो उन सभी सास बहू के लिए आज की विधि बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली है, बहुत ही ज़्यादा कारगर है। यदि आप इस विधि का पूरी विधि विधान से प्रयोग करते हैं तो जो सास बहू में लड़ाई झगड़े हो रहे थे, वे लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे। केवल सास बहू में प्रेम ही प्रेम रहेगा। यदि आप अपने सास बहू के सास बहू में प्रेम लाना चाहते हैं तो आप इस विधि को ज़रूर करें, और जो भी परिणाम आते हैं वो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। इस विधि से बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलेंगे, और जो धन संबंधित समस्याएं हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन होगा। जो समस्याएं थी धन संबंधित, वे सभी खत्म हो जाएगी केवल छोटी सी विधि करने से। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, और आप अपनी सास में या अपनी बहू में जो भी परिवर्तन लाना चाहते हैं और अपने सास बहू के रिश्ते को प्रेम बंधन बनाना चाहते हैं, तो आप इस विधि को ज़रूर करें, और जो धन संबंधी समस्याएं हैं वे भी आपकी ज़रूर खत्म होगी, और आपके घर में धन की वर्षा होने लगेगी। जहाँ से धन नहीं आ रहा था, धन की रुकावटें थी, वे सभी धन की रुकावटें खत्म हो जाएंगी, और आपके घर में धन आने लगेगा, धन रुकने लगेगा। जो भी पुराने साधक साध्वी बहुत लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो नए साधक साध्वी हैं, नए साधक साध्वी और पुराने साधक साध्वी, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। बेल आइकन के साथ साथ आप ऑल को भी जरूर सेलेक्ट करें, जिससे आपको हमारे द्वारा बताई हुई सभी वशीकरण विधियों की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहे, और उन विधियों के प्रयोग से आप अपने सभी कार्यों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं। तो आपको इस विधि में क्या करना है, कैसे करना है, और आपको उस विधि को पूर्ण करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है। इस विधि को पूर्ण करने के लिए आपको चाहिए एक सूखा खोपा। ये सूखा खोपा आपको आपके घर के नज़दीक जो भी किराने की दुकान है वहाँ से बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। और आपको चाहिए थोड़ा सा गुड़ और समी के कुछ पत्ते। आपने इस प्रकार से यही सभी सामग्री को ले लेना है, और क्या करना है, जो आपका साबुत खोपा है, जो सूखा खोपा है, उस सूखे खोपे को आपने इस प्रकार से हमने तोड़ लिया है। इसको इस प्रकार से आपने तोड़ लेना है। जो भी सूखा खोपा आपने लिया हो वो आपने साबुत खोपे को तोड़ लेना है, या आप बड़े खोपे का प्रयोग करना चाहते हैं तो बड़े का करें, छोटे का करना है तो छोटे। तो आपने क्या करना है, हम कर रहे हैं अभी बड़े खोपे का प्रयोग, और आपको चाहिए इसमें गुड़। और सबसे अहम बात जो सभी साधक साध्वी पूछते हैं कि इसे किस दिन करना है, किस समय करना है, तो आपने इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। समय आपका सूर्य उदय होने पर, और अंधेरे में आपने इस विधि को नहीं करना है। सूर्य उदय हो चुका हो और सूर्य छिपने से पहले आपने इस विधि को करना है। ध्यान रहे, आपने रात के समय इस विधि को नहीं करना है। और इस सभी सामग्री को इकट्ठा करने के बाद, स्नान आदि करने के बाद आपने इस विधि को करना है। आपने क्या करना है, जो सूखा खोपा लिया है उस सूखे खोपे में आपने जो गुड़ है, उस गुड़ को आप गुड़ थोड़ा लें या ज़्यादा लें, वो आपकी श्रद्धा है। ये हम आपको बताने के लिए, समझाने के लिए ये थोड़ी सी सामग्री ले रहे हैं। तो आपने गुड़ को इसमें अच्छे से भर लेना है। जो आपने ये सूखा खोपा लिया है, इस सूखे खोपे में आपने गुड़ को भर लेना है, और आपको चाहिए समी के कुछ पत्ते। जो समी का वृक्ष होता है वहाँ से आपने समी के वृक्ष के पत्ते लेकर आने हैं, और इस प्रकार से आपने इसके अंदर रख देने हैं। इस विधि को करने के बाद आपने क्या करना है, आपने इस सभी सामग्री को, जहाँ पर आपका घर में ही कच्चा स्थान हो, वहाँ पर ज़मीन में खड्डा खोद कर आपने दबाना है।
जो आपका प्लॉट है या आपका घर है वहाँ पर आपने ज़मीन में खड्डा खोद कर दबाना है। किसी और के प्लॉट में या किसी और के खेत में आपने इसको नहीं दबाना है। ध्यान रहे जब आप इसको दबा रहे हो तो आपने यह अच्छा सोचते हुए आपने दबाना है कि आपका जो भी समस्या है आपकी सास के साथ या आपकी बहू के साथ या आपकी धन संबंधित समस्या है वो ठीक हो रही है, आपके सास बहू में प्रेम हो रहा है, तो आपने ये सोचते हुए आपने ज़मीन में खड्डा खोद कर इसे दबा देना है। और ध्यान रहे जब आप इस विधि को कर रहे हों तो आपको इस विधि को करते हुए कोई देखे ना, रोके ना, किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और यदि आप किसी भी समस्या के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमसे लाइव चैट में पूछ सकते हैं या आप हमें इंस्टाग्राम आईडी पर डीएम करें। जो भी आपकी समस्या होगी उस समस्या से संबंधित जो भी सरल से सरल विधियाँ होंगी वे सभी आपको ज़रूर बताई जाएंगी। छोटी सी विधि और बहुत बड़ा चमत्कार। सभी साधक साध्वी इस विधि को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। और आपने क्या करना है, आपने केवल एक कच्चा खोपा लेना है और थोड़ा सा गुड़ और समी के कुछ पत्ते, उस इन सभी सामग्री को लेकर अपने ही घर में या अपने ही प्लॉट में ज़मीन में खड्डा खोद कर आपने दबाना है। इसे किसी भी दिन कर सकते हैं। केवल समय आपने ध्यान रखना है, सूर्य छिपा नहीं होना चाहिए। सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य छिपने से पहले आपने इस विधि को करना है। और इस विधि के करने के बाद आप देखेंगे आपकी सास और बहू में किस प्रकार से धीरे धीरे प्रेम होने लगेगा, प्रेम बनने लगेगा। जो लड़ाई झगड़े हो रहे थे वे लड़ाई झगड़े बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे और जो धन संबंधित समस्याएं थी वे सभी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें क्योंकि आप जैसी बहुत सी ऐसी साधक साध्वी हैं, ऐसी साध्वी हैं जिनकी ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनको वे ठीक करने के लिए बहुत सी ऐसी वीडियो कर सके, इतने उपाय कर चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी उनका कार्य पूर्ण नहीं हो रहा है। तो आप इस विधि को उन तक जरूर पहुँचाएं जिससे वे भी लाभ उठा सकें। और कोई भी साधक साध्वी इस वशीकरण विधि का या जो भी विधियां हमारे द्वारा बताई जाती हैं उनका किसी भी